वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका सिंह राशि में या फिर लियो साइन में सन मून राइजिंग है तो चलिए देखते हैं आपके मई के महीने में क्या होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आप लोगों ने मुझको मेरे चैनल को 500 सब्सक्राइबर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर डूइंग दिस टू मी। थैंक यू, मेनी मेनी थैंक्स टू यू गाइज। और अगर आप मेरे चैनल रोज़ देख रहे हो, मेरे वीडियोस देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। जल्दी से रेड बटन को दबा दो और थम्स अप कर लो। तो चलो फिर शुरू करते हैं बॉटम ऑफ द डेक से। बॉटम ऑफ द डेक में आप लोगों के लिए है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स। फिर चलिए टैरो से देखते हैं। थोड़ा सा कार्ड इधर उधर हो रहा है आज। ओके। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से। पहला कार्ड है आप लोगों के लिए 8 ऑफ कप्स। फिर है 3 ऑफ wands, 9 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ swords, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ swords। ओके। फिर है लवर्स, यहाँ पे है क्वीन ऑफ swords, स्टार कार्ड, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। फिर है एस ऑफ कप्स, द वर्ल्ड कार्ड, और यहाँ पे है द डेथ कार्ड। ओके। तो ऐसा लग रहा है, करियर के मामले में शुरू करते हैं। पहले ऐसा लग रहा है कि आप किसी बड़ी एक प्रोजेक्ट को लेकर सोच रहे थे अभी तक, तो वो प्रोजेक्ट के सिलसिले में आपको कहीं ना कहीं बाहर जाना हो सकता है। और ये जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आई है या फिर आया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हो, और इसके लिए आपकी स्लीप में थोड़ा सा आप ठीक तरीके से सो नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी स्लीप बहुत डिस्टर्ब्ड है और बहुत ज़्यादा आप सोच विचार कर रहे हो। और ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इमोशनल हो, अंदर से आप बहुत इमोशनल हो, लेकिन बाहर से लोगों को दिखाते हो कि आप एकदम ही इमोशनल नहीं हो, बहुत लॉजिकल हो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, क्या होना है, और मतलब क्या है, लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, उसके ऊपर आपकी पूरी तरीके से ध्यान नहीं है अभी। और इसकी वजह से लोग आपको कभी कभी गलत भी समझ लेते हैं कि आप बहुत घमंडी हो, अहंकारी हो। आप मतलब दूसरों से बस झगड़ा ही करते हो, दूसरों को छोटे मतलब दूसरों को छोटे करते हो। ठीक है, मतलब छोटे ही मानते हो, ज़्यादा मतलब उनको ज़्यादा भाव नहीं देते हो। उसकी वजह से बहुत सारे लोग आपसे छिपते हैं, आपसे मतलब दूर रहते हैं, और ज़्यादातर मतलब आपको झगड़े हो जाते हैं। और ये जो झगड़ा होता है मतलब बहुत दिनों का झगड़ा होता है। कभी कभी आप एक दूसरे के मुंह ही नहीं लगते, मुंह नहीं देखना पसंद करते, फेस नहीं देखते एक्चुअली। तो ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि करियर के मामले में जो है कि आप बहुत ज़्यादा खुद को लेकर फोकस्ड होने की वजह से आपकी ग्रोथ होगी बहुत ज़्यादा। और ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पे कोई दोस्त के साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। कोई दोस्त आपके पास आएंगे और वो अपना फाइनेंशियल मतलब हेल्प आपको करेंगे, और आपकी आइडिया होगी जो दोनों मिलकर आप एक पार्टनरशिप बिजनेस शुरू कर सकते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे उसके ऊपर बहुत सारा मतलब उनका सोच है, और ऐसा लग रहा है ये मतलब आप जहाँ पे अभी रह रहे हो वहाँ से बाहर जाके ये आप शुरू करोगे। मतलब किसी दूसरे सिटी पे, किसी दूसरे शहर पे, दूसरे देश में आप शुरू करने वाले हो, ऐसा कुछ आपने सोचा होगा। तो आप इस महीने से वो सब शुरू करने वाले हो, और ऐसा लग रहा है आप बहुत सोच रहे हो। इसकी वजह से मेरा मतलब थोड़ा सा जवन लड़खड़ा रहा है। और उसी वजह से बहुत सारे एक्चुअली नौकरी में भी आपको कहीं कहीं ना कहीं बाहर जाना है, और या फिर आप नौकरी चेंज कर सकते हो। ऐसा है जो बाहर आपको ले जाएगा, ऐसा कुछ नौकरी है। तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो वो जो अपॉर्चुनिटी होगा ऑफिस के वजह से या फिर ऐसा कुछ, वहाँ पे आपको टीम वर्क करनी है, लेकिन किसी और एक के साथ। और शायद ये आपका पुराना कोई दोस्त है जिससे आप बिछड़ गए थे, तो उससे आपको मिलना होगा। आप उनके साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट करोगे सबमिट, और वो बहुत सफल होगा। उसकी वजह से आपकी मतलब करियर में एक नया ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। और आप दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी होगी, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग आपसे चिढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग आपकी जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो बोल्ड अवतार है, उसको बहुत सारे लोग झेल नहीं पाएंगे। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप कोई डिसीजन मेकर पोजीशन में या फिर ऑथोरिटेटिव पोजीशन में आने वाले हो, और आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस बढ़ने वाली है, आपकी फ्रीडम बढ़ने वाली है। एक्चुअली आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पैर रख चुके हो। तो उसको लेकर बहुत सारे लोग आपसे चिढ़ेंगे, आपसे झगड़ा करना चाहेंगे बिना मुंह के। सर मतलब कोई बात नहीं होगा, सर पैर कि बस झगड़ा करने चले आएंगे, ऐसा आपके साथ हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा संभल के बात करनी है, आपको थोड़ा सा गुस्सा आपको कम करना है। देखिए,
आपको जैसा गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, आपको प्यार भी बहुत जल्दी आता है किसी के ऊपर। आप बहुत जल्दी प्यार कर लेते हो और प्यार के मामले में थोड़ा-सा आप मतलब हो जाता है। आप बहुत प्यारे इंसान हो, लेकिन कहीं न कहीं आपको यहाँ पे संभलने की ज़रूरत है और इसकी वजह से आपकी मतलब करियर की ग्रोथ की वजह से आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने वाली है और ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे लोग घर से दूर जाने वाले हो, जहाँ पे अभी आप रह रहे हो। और यहाँ पे अगर आपने किसी को इन्वेस्टमेंट किया था, मतलब किसी को उधार दिया था या फिर किसी इन्वेस्टमेंट आप करे थे, तो वो आपको कहीं न कहीं पैसा मिलने वाला है एक्चुअली इन्वेस्टमेंट में। अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है, बहुत कुछ आप जो अभी तक आपने पैसा हो या फिर प्यार हो, जो अभी तक आपने सोसाइटी को या फिर किसी दोस्त को आपने वो सब दिया था, तो वो आपको फिर से वापस मिलने वाली है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पास कुछ मतलब लैंड रिलेटेड कुछ है, मतलब आप बहुत सारे लोग घर खरीद सकते हो या फिर घर बनाने के लिए ज़मीन खरीद सकते हो, ऐसा कुछ आपके पास पैसा होगा या फिर आप इन्वेस्टमेंट वहीं पे करने वाले हो, ऐसा आपने सोचा होगा। तो आप कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से, आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको दूसरे लोगों से अपनी मतलब फैमिली में बात करके ही कोई काम करनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको गुमराह कर इस मामले में, मतलब पैसों के इन्वेस्टमेंट के मामले में गुमराह करने के लिए तैयार खड़े हैं, ताकि आपकी नुकसान हो, आपको भरपाई करनी पड़े उसकी। तो आपको थोड़ा सा बहुत सारे लोगों से जांच परख के मतलब डबल चेक कर लेना सब कुछ, किस इंसान से आप मिल रहे हो, क्यों मिल रहे हो, वो एक्चुअली में क्या काम करता है, आगे क्या किया है, मतलब पूरी तरीके से अच्छी तरीके से छानबीन करने के बाद ही किसी जगह पे किसी के ऊपर आप ट्रस्ट करके पैसा डालना चाहिए आपको इस महीने। थोड़ा सा इस मामले में आपको सावधानी बरतनी होगी। अगर आपकी तरफ कोई भी पैसा लेकर आए, तो देखिए दोस्त हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि दोस्त आपकी तरफ पैसा लेकर इस महीने आ सकते हैं, तो उसको भी आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करने के लिए पहले अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको साइन करने के लिए बोले, तो वो ना पढ़ के वकील से ना चेक करा के आप साइन मत करना, ठीक है। आपको ज़रा सा इस मामले में सावधानी बरतनी होगी। कोई भी डॉक्यूमेंट पे या फिर किसी भी पर्सन के ऊपर आप इस महीने ज़्यादा भरोसा करोगे तो आपको डूबना ही पड़ेगा और वो आपकी एंजाइटी की कारण बन सकती है। तो वहाँ पे आपको देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए ये महीना बहुत अच्छा है, लेकिन आपको समझ बूझ से इन्वेस्टमेंट करना होगा। लेकिन बहुत सारे लोग एक्चुअली खड़े हुए हैं कि आपको मतलब परेशान करे, आपकी वहाँ से पैसों की चोरी हो या फिर आपको किसी तरीके से मुसीबत में डालने के लिए बहुत सारे लोग उत्सुक हैं, क्योंकि वो लोग आपसे जलते हैं। आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, ये मतलब आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, कुछ भी हो, पैसे के मामले हो, आपको समझ बूझ से लिख कर 2 बार चेक करके फिर उसके बाद आप साइन कीजिए या फिर पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। ऐसे ही मतलब कोई भी जान पहचान का या यार दोस्त बना के आपको बोले कि यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करो, वैसा मत करना इस महीने। और यहाँ पे जो प्यार के मामले में जो मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसा लग रहा है कि आप किसी सोलमेट कनेक्शन में हो। यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है और ये एक हायर सोलमेट कनेक्शन है, ऐसा वैसा नहीं, ठीक है। कार्मिक नहीं है, हायर सोलमेट कनेक्शन है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हैं वो मूव ऑन कर चुके हैं और वो सोच रहे हैं आप मूव ऑन कर चुके हो। दोनों ही एक दूसरे के बारे में ऐसा सोच रहे हो कि दोनों ही एक दूसरे से मूव ऑन कर चुके हो और कहीं ना कहीं आप दोनों की रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है। आप दोनों ही यही सोच रहे हो और इसी वजह से दोनों एक दूसरे के करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस किए हो अभी। ज़्यादा मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा ही आप एक दूसरे से अलग हो अभी। और उसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे यहाँ पे देखिए आप मतलब सिंगल एनर्जी में नहीं हो, आप उनको भूल नहीं पा रहे हो। आप रात को उनके बारे में सोचते हो, दिन में उनके बारे में डे ड्रीम करते हो, पूरी मतलब दिन पूरी रात उनके बारे में सोचते रहते हो, लेकिन अभी तक अपना जो प्यार है, अपना जो आप जो जैसा फील करते हो वैसा उनसे नहीं कह सके। और जब भी आप कहने के लिए कोशिश किए हो, आप या फिर आपके पर्सन, तब भी आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, झगड़ा हुआ है और ब्रेकअप हुआ है और ऑन ऑफ ये चल रहा है। एक बार आप बात करते हो, एक बार वो बात करते हैं, फिर कुछ दिन बात करने के बाद आप दोनों ही मतलब चुप हो जाते हो। ऐसा ही चल रहा है आपका। और ये जो साइकिल है ना, ये कंप्लीट होने वाला है कहीं ना कहीं। आपके मतलब जिंदगी में एक परिवर्तन आने वाला है, ज़्यादातर करके रिलेशनशिप में परिवर्तन होगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा धैर्य रखना है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यही पर्सन है जिससे आपकी शादी होने वाली है। यहाँ पे आपको यूनिवर्स के ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखनी है। और ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड है जो आपका खबर उनको और उनकी खबर आपको ऐसा देता है, कोई ऐसा कुछ है। और ज़्यादातर मुझे जो लग रहा है कि यही जो पर्सन है ना, यही आपके थर्ड पार्टी है। जो कॉमन फ्रेंड है वही आपकी थर्ड पार्टी है, क्योंकि रिश्ते में कहीं ना कहीं दरार वही डाल रहे हैं। तो उनसे थोड़ा सा बच के और
और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपकी फैमिली राज़ी नहीं है, शायद फैमिली राज़ी नहीं है। और वो बहुत आपको लेकर, मतलब आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं कि आप मतलब बहुत सारे लोगों से मिल रहे हो, घुल रहे हो। वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर इतना मतलब झुके हुए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर इतना उनके मतलब दिल और दिमाग पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी फैमिली को लेकर, वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं अभी। देखिए, आना तो चाहिए उनको, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ लग रहा है कि उनको और एक अवेकनिंग या फिर कुछ कुछ ऐसा उनको रिविलेशन होगा, उसके बाद ही वो आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डेथ है, यहाँ पे नई सीरीज से शुरुआत होगी फिर से। मतलब पुराना जो कच्चा चिट्टा जो भी था, जो भी आप दोनों के बीच में जो झगड़े थे, जो मसले थे, वो सब कुछ मिट जाएंगे, धुल जाएंगे, पूरी तरीके से हल हो जाएंगे। आप दोनों ही एक दूसरे को लिए फिर से एक नया शुरू कर सकोगे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो आपको बहुत बोल्ड एनर्जी में देख रहा है, जो लोग मतलब डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में जो हो, डिवाइन मैस्कुलिन आपको डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी है वो बहुत बोल्ड दिख रही है, बहुत लॉजिकल दिख रही है, इमोशनलेस दिख रही है। और इसी वजह से वो सोच रहे हैं कि आपने शायद मूव ऑन कर लिया। और आप देख रहे हो कि डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है और बहुत ज़्यादा मतलब अपने ऊपर सोच रहे हैं, और शायद उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, मतलब बहुत सारी लड़कियों की ऑप्शंस हो सकती है, या फिर कोई भी मतलब दूसरे पर्सन की, डिवाइन फेमिनिन की बहुत सारी ऑप्शन होगी। तो वो सोच रहे हैं कि वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, ऐसा है डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की सोच। चलिए देखते हैं आपके पर्सन किस राशि के हो सकते हैं। यहाँ पे मिथुन राशि है, और आपके लिए वृश्चिक राशि है यहाँ पे, और यहाँ पे मकर राशि भी है, और ओके मकर राशि है, और यहाँ पे है कन्या राशि, ओके, और धनु राशि है। धनु राशि है, मीन राशि है, कुंभ कुंभ राशि भी है। तो मिथुन है, कुंभ राशि है, धनु राशि है, मीन राशि है, वृश्चिक राशि है, और आपके मकर राशि है। इतना ही है, और कुंभ राशि है, जैसे मैंने कहा इतना ही राशि हो सकती है आपके पर्सन की। सन मून राइजिंग इस राशि में ही होंगे। चलिए देखते हैं ओरेकल से। पहले देखते हैं इंटेंसिटी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है इंटेंसिटी। ओके चलिए, ओके ऐसा लग रहा है आप दोनों ही अपने ईगो में बैठे हुए हो, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, और उसकी वजह से ही आप दोनों आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। और यहाँ पे देखते चलिए पार्टिसिपेशन, फिर है यहाँ पे फ्लावरिंग, वी आर द वर्ल्ड, मोरालिटी, द मास्टर, ट्रस्ट, आइसोलेशन, कॉम्प्रोमाइज, मोमेंट टू मोमेंट, अंडरस्टैंडिंग, एग्जॉशन, द फूल, क्लिंगिंग टू द पास्ट, पास्ट लाइफ्स, थंडरबोल्ट, comparison, and inner voice. Okay, can you see it? I think you can see it. So जैसे मैंने कहा कि आप पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। यहाँ पे तीन कार्ड पास्ट की है, पास्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, काम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, और यहाँ पे उसकी वजह से भी एग्जॉशन है, और पास्ट की एनर्जी को लेकर सोचने की वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉशन है, क्योंकि आप फोकस नहीं हो, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत जगह पे स्कैटर्ड है, और उसकी वजह से क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो रही है। आप चाह रहे हो ठीक तरीके से अपने लिए काम करना, या फिर अपने ऊपर काम करना, करियर के ऊपर, लेकिन ठीक तरीके से हो नहीं पा रहा है, और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप मतलब दूसरों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, उसकी वजह से, मतलब प्यार के अंदर और करियर के अंदर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे आपकी दोस्तों से, या फिर आपकी कोई रिश्तेदार वगैरह, मतलब पास के कोई इंसान से आपको थोड़ा सा क्या कहें उसको, धोखा मिला है, और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, और आपको कहीं ना कहीं कभी कभी स्टक फीलिंग होता है प्यार के मामले में और करियर के, दोनों के मामले में एक्चुअली। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन की इस महीने सुनने वाले हो। थोड़ा सा आप अपनी इंट्यूशन की सुन लो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत सही जगह पे चलती है, वो आपको बहुत सारी चीज़ों में बता देती है, और ऐसा लग रहा है आप अपने ही गुरु हो। आपको कहाँ पे चैलेंज लेना है और कहाँ पे आपको चैलेंज नहीं लेना है, मतलब झगड़ों में नहीं पड़ना है, किसी के मसले में नहीं घुसना है, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से बता देते हैं। और ऐसा लग रहा है आपको पार्टनरशिप में काम करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप के काम करने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो, आप कैसे काम करना चाहते हो। आपको खुला मतलब यहाँ पे आपको अपनी जो भावनाएं हैं वो आपको व्यक्त करनी है, आपको बोलनी है। आप बहुत जोश के साथ काम करना चाहते हो, लेकिन आपकी बॉडी परमिट नहीं कर रही, आप बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्टेड हो, और उसकी वजह से ही मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी, बहुत आपकी जो एनर्जी है ना बहुत डाउन हो जाती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत है। और
ओके। आपकी सेक्रल चक्रा एकदम एक्टिव नहीं है, आपको यहाँ पे सेक्रल चक्रा एक्टिव रखनी है और यहाँ पे आपको अनाहता चक्रा के ऊपर काम करनी है, ताकि आपकी ग्रीफ और आपकी ट्रस्ट मतलब दुख और विश्वास दोनों ही एक साथ मतलब ठीक हो। सेक्रल चक्रा और अनाहता चक्रा, हार्ट चक्रा, इन दोनों के ऊपर आपको काम करनी है। आपकी इंट्यूशन पावर भी उससे बढ़ेगी। आपकी जो प्रॉब्लम है कि ट्रस्ट ना कर पाना, प्यार फिर से ना कर पा, अपने आप से भी आप प्यार नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी है। आपके अंदर आपकी इमोशंस एक तरीके से नहीं चलती, हर दिन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। एक बार आप बहुत दुख में होते हो, एक बार आप बहुत खुश होते हो, आपको पता ही नहीं हो रहा है आप क्या फील कर रहे हो। तो उसको लेकर आपको यहाँ पे थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस। ओके, ये पूरा का पूरा उल्टा है। ओके, शुरू करते हैं। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, फिर है विशेस ओपनिंग। ऐसा लग रहा है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट है, लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे हो। जैसे मैंने कहा कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, इसकी वजह से आप देख नहीं पा रहे हो। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपकी कोई एक विश इस महीने ग्रांटेड हो सकती है, और उसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। आप कोई भी विश मांग सकते हो। और फिर है यहाँ पे बुद्धि, सत्वा और ललिता त्रिपुरा सुंदरी। ओके। यहाँ पे क्या है कि आपकी, जैसे मैंने कहा कि आपके सोच के ऊपर कोई पर्दा नहीं डाल सकता है। ऐसे आपको चलना है इस महीने, कि आपको कोई बात कहकर, मतलब यार दोस्त बनाकर या फिर सर के ऊपर टोपी घुमाकर आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश बहुत सारे लोग इस महीने कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको अपना जो इंट्यूशन है, अपना जो बुद्धि है, उसको भी यूज़ करना है। इंट्यूशन एंड बुद्धि, मन और उसके साथ आपकी बुद्धि, दोनों को एक साथ यूज़ करनी है, कि कौन से लोग अच्छे हैं, कौन से लोग आपको धोखा नहीं दे सकते। उसको लेकर आपको थोड़ा सा सोचना है। आपको थोड़ी सी अपनी जो खाना पीना है उसके ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पे आपको ज़्यादा एडिक्शन के अंदर नहीं फंसना है। ज़्यादातर करके क्या होगा कि आपको बहुत सारे लोग पार्टी वगैरह में मिलेंगे, या फिर आप पार्टी करने जाओगे, या फिर कोई मतलब ड्रिंक्स वगैरह, या फिर एडिक्शन के मतलब जहाँ पे आपको कोई एडिक्शन करने, एन्जॉयमेंट की जगह पे आपको टोपी घुमा सकता है। यहाँ पे आपके सर के ऊपर टोपी घुमा सकता है, आपको मैनिपुलेट कर सकता है बहुत सारे लोग। तो आपको यहाँ पे सात्विक होना है, आपको ज़्यादा मतलब इन चीज़ों के अंदर नहीं घुसना है। ज़्यादातर करके मुझे जो लग रहा है यहाँ पे ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों को। तो आपको ड्रिंकिंग कम करनी है इस महीने, करनी ही नहीं है। जितना आप कम करोगे उतना ही आप इस चोचले में नहीं फंसोगे। फिर है ललिता त्रिपुरा सुंदरी, जो मतलब ऐसा लग रहा है कि आप अपना रियलिटी चेंज कर सकते हो। आप जैसा चाहते हो वैसा कर सकते हो। आपकी जो विजुअलाइजेशन पावर है वो बहुत अच्छी है, और आप जो बोलते हो वो बहुत जल्दी फल जाता है। आप अगर नेगेटिव बोलोगे तो और भी जल्दी हो जाता है, लेकिन आप अगर पॉजिटिव बोलोगे, लेकिन वो होगा धीरे धीरे, लेकिन होगा। तो यहाँ पे आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो बहुत अच्छी है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैनिफेस्टेशन करनी है अपने ऊपर, मतलब अपनी इच्छाओं के ऊपर। आपको क्या चाहिए इस महीने, जैसे मैंने कहा कि आपको इस महीने एक विश ज़रूर आपकी पूरी होगी। फिर है यहाँ पे डोमेस्टिक प्लेजर्स, ओके, फैमिली, पॉन्ड, ओके, ट्री, मून, प्रेइंग मैंटिस और ग्लोब। ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग बहुत कुछ पैसा चाहते हैं, पावर चाहते हैं, लेकिन उसके लिए ऐसा लग रहा है आपको यहाँ पे सरेंडर करने की एनर्जी में जाना है। आपको फन की आप जहाँ पे मतलब पार्टी करने जाओगे, फन करने जाओगे, वहीं आपको मैनिपुलेशन झेलना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा। और उस मैनिपुलेशन से बाहर निकलने के, खुद को निकालने के लिए आपको यहाँ पे आपको फैमिली की ज़रूरत है। आपको ज़्यादा फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहिए, ताकि आपकी जो मतलब जो फैमिली के साथ जो अनबन है, या फिर फैमिली के साथ थोड़ा सा जो तनाव है, उसको ठीक करनी है। यहाँ पे आपको आपकी गोल की तरफ, आप जो चाहते हो अपने ज़िंदगी से, आपकी जो कनेक्शंस है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए फैमिली के साथ। उससे क्या होगा, तभी जाके आप स्पिरिचुअली कहें, करियर वाइज कहें, बहुत ग्रो करोगे यहाँ पे। और ऐसा लग रहा है आपको आपकी माँ के साथ बहुत अच्छी तरीके से पेश आना है। ज़्यादा आपको आपकी माँ के साथ जुड़ना है यहाँ पे। इस महीने आपको अपनी माँ के साथ ज़्यादा बात करनी है। फिर है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, अ टाइम फॉर हीलिंग, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। देखिए यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज है कि आपको हीलिंग करनी है, तभी जाके आगे मतलब न्यू स्टार्ट आ रही है, और आप जो चाह रहे हो उसके बहुत करीब हो आप। फिर है मार्क्यूरी, फर्स्ट हाउस, अराइवल, और 10th हाउस, ऑथोरिटी, ओके। ओके, ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे मैसेजेस है। इंट्यूशन आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पहले से ही बोल देते हैं, लेकिन आप सुनते नहीं हो। और आपको जो एग्जॉशन फील हो रहा है वो आपकी बॉडी की वजह से हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि आपको एडिक्शन से दूर रहनी है। जितना अच्छा आप खुद के शरीर में फूड दोगे, खाना डालोगे, उतना ही अच्छा आपका मतलब आगे मतलब
आप काम करोगे। और अभी तक आप जो सोच रहे हो ये करना है, वो करना है, ये करेंगे, वो करेंगे, जब पैसा आएगा तब मैं वहाँ जाऊँगा, जब पैसा आएगा तब मैं वो ये करूँगा, ये जो सोच है, इस सोच से आपको बाहर निकलना है। आपको अगर कुछ करना है तो कर लीजिए। सोचते मत रहिए कि बाद में करूँगा, वैसे करूँगा, ऐसे करूँगा। ये सोच से आपको परेशानी हो सकती है। ये सोच से आपको बाहर निकलना है इस महीने। और यहाँ पे और एक बात कि आपको काम करनी है, लेकिन आप हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते। आपको यहाँ पे स्मार्ट वर्क करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए, जो काम शॉर्टकट से हो सकता है, जो काम अच्छी तरीके से शॉर्टकट से हो सकता है, उसको आपको शॉर्टकट से ही पूरा करना है। उसका आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो किसी काम को करने के लिए, और उसकी वजह से आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है। फिर है यहाँ पे, इन एनी मोमेंट आई कैन सरेंडर टू द पावरफुल प्रेजेंस ऑफ लव थ्रू प्रेयर, कंटेम्पलेशन एंड स्टिलनेस। जैसे मैंने कहा कि आप खुद को ही प्यार नहीं दे रहे हो, आपको यहाँ पे खुद को प्यार देने की ज़रूरत है, आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। फिर है, व्हेन आई एक्सेप्ट द लव ऑफ द यूनिवर्स एज माई प्राइमरी टीचर आई विल ऑलवेज बी गाइडेड बैक टू द लाइफ। ओके, फिर से प्यार, कि आपको यूनिवर्स से प्यार रिसीव करना है, प्यार यूनिवर्स को देना है, फेथ रखनी है, तभी आपके काम होंगे। यहाँ पे आपको जो जो चीज़ चाहिए वो चीज़ आपको मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा आपको अपना इंट्यूशन पावर के साथ, अपना बुद्धि, अपना सब कुछ, कॉमन सेंस आपको यूज़ करना है। फिर है, व्हेन आई लीन ऑन द फेथ ऑफ द यूनिवर्स पीस बिकम्स रियल। आपको शांति चाहिए। बहुत दिनों से शांति ढूंढ रहे हो, लेकिन आपको शांति नहीं मिल रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको मेडिटेशन करनी है। आपको थ्रोट चक्र का भी मेडिटेशन मुझे लग रहा है कि आपको करनी है, थ्रोट चक्र की मेडिटेशन भी। तो आपको सेक्रल चक्र, थ्रोट चक्र और अनाहत चक्र, इन तीनों की मेडिटेशन आपको करनी है। और मेडिटेशन अगर ना कर पाए टाइम की कमी की वजह से, आप फिर सब्लिमिनल सुन सकते हैं, जो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रा करके देखिए। 21 दिन तो कर ही सकते हैं, 21 दिनों के लिए आप कर ही सकते हैं। तो उसको आप यूज़ कीजिए अच्छी तरीके से, ताकि आप आपकी हार्ट, आपकी सेक्रल चक्र मतलब स्वादिष्टान चक्र, अनाहत चक्र, और आपकी विशुद्धि चक्र, थ्रोट, हार्ट और सेक्रल चक्र अच्छी तरीके से हील हो। ठीक है। इस महीने आपको बहुत कुछ करना है, तो थोड़ा सा आपको प्रेजेंट मोमेंट में रह के करना है। पास में नहीं जाना है, फ्यूचर में नहीं सोचना है, थोड़ा सा प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। ओके, तो ये रहा लियो के लिए रीडिंग, सिंह राशि के लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे, रेजोनेट किया हो, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं आगे किसी और एक रीडिंग में।